हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है स्टैट्स क्लास 10th के लिए। यूजफुल है सीबीएसई, एचबीएसई, आईसीएसई बोर्ड्स में। आज हम सीखेंगे मीन फाइंड करना बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन मेथड्स है, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.1 का। हमको वहां पर डेली वेजेस गिवन है, इंटरवल गिवन है 20 गैप का, 100 to 120, 120 to 140 से लेकर 180 to 200 तक, एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर नंबर ऑफ वर्कर्स हमें गिवन है। हम इसको डिनोट करते हैं एफआई से। एफआई डेली वेजेस जिन वर्कर्स की 100 से 120 के बीच में है, ऐसे वर्कर्स हैं 12। इट हैज बीन रिपीटेड 12 टाइम्स, सो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 12। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है? इस क्लास इंटरवल का जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो इन दोनों का सम करके बाय 2, यानी कि जो मिड वैल्यू है वो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक इट्स मिड वैल्यू। 100 प्लस 120 220 बाय 2 इज इक्वल टू 110। सो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है 110। दोनों को ऐड कर दीजिए, 260 बाय 2 इज इक्वल टू 130। जितना गैप है उतना आपका इंक्रीज होता जाएगा। आप मिड पॉइंट लेने की बजाय वो गैप ऐड करते चले जाइए, सेम बात रहेगी। 130 प्लस 20 150, 150 प्लस 20 170, देन लास्ट में 190। मीन फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड फार्मूला हमारे पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफआई एक्सआई बाय समेशन एफआई। एक्सआई जो नोटेशन है वो मिड पॉइंट के लिए नोटेशन है, एफआई जो नोटेशन है वो फ्रीक्वेंसी के लिए नोटेशन है। अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा यहां पर एफआई एक्सआई। 12 1 जा 12, 2 1 कैरी, 12 1 जा 12 और 1 13, 0 हमारे पास था तो ये हो गया 1320। आपको पहले सब मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग एफआई को करस्पॉन्डिंग एक्सआई के साथ। 13 4 जा 52, 2 5 कैरी, 13 1 जा 13 और 5 18, 0 हमारे पास है ही है। 15 8 जा 120, 0 हमारे पास है ही। 17 6 जा 102, 0 मल्टीप्लीकेशन में है ही। 19 10 जा 190 और लास्ट में 0। अब ये है एफ आई एक्स आई। करस्पॉन्डिंगली आप सारा ऐड कर देंगे, एफ आई को ऐड कर देंगे, आपको यहां पर मिल जाता है समेशन एफ आई, जो कि इक्वल होगा 2 4 6 8 14 और 6 20 की 0, 2 कैरी, 2 और 1 3 4 5। समेशन एफ आई इज इक्वल टू 50। समेशन एफ आई एक्स आई हम फाइंड करते हैं 0 2 2 4 2 6 3 and 8 11 2 13 और 9 22 का 2 कैरी, 2 1 3 4 5 6 7। आपको मिल जाता है 7260। नाउ यू हैव टू डिवाइड 7260 बाय 50। 0 विल बी कैंसल्ड। हम हमेशा यही बात कहते हैं। मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, हमको 0 से 0 कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमको मिसलीड करता है कि हम डिजिट से डिजिट कट कर सकते हैं। हमको कहना चाहिए 726 इंटू 10 बाय में 5 इंटू 10। अब आप 10 एज अ फैक्टर कट करिए, ना कि 0 एज अ डिजिट कट करिए। ध्यान रखिए इस बात का, ये हमको मिसलीड करता है। अब हम डिवाइड करते हैं 726 को 5 से। 726 बाय 5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, रिमाइंडर आया 2 2 2 22, 5 4 जा 20, बच गया 2, 5 5 जा 25, बच गया 1 डेसिमल, 1 बचा, 5 2 जा। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 145.2। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें कि हमने डायरेक्ट मेथड को यूज किया। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमारे पास ये था। अब
कभी कभार ये कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाती है, उससे बचने के लिए हम अप्लाई करते हैं सेकंड मेथड, जो कि हमारे पास है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये होता है a प्लस समेशन FI/DI बाय में समेशन FI। यहां पर क्या होता है, a हमारा एज्यूम्ड मीन होता है, मतलब हम अपने आप पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट इट बी अ मीन। ये मीन कहां से माना जाता है, xi में से जो भी कोई मिड वैल्यू है उसको हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। यहां पर हमने माना 150, हमारे पास 5 टर्म्स थी, हमने मिडिल थर्ड मान लिया। मान लीजिए हमारे पास 6 टर्म्स होती तो हम क्या करते, थर्ड या फोर्थ दोनों में से किसी को भी एज्यूम कर सकते थे कि ये हमारा एज्यूम मीन है। नाउ वी हैव टू फाइंड DI। DI क्या होता है हमारे पास, DI इज इक्वल टू XI में से एज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं। XI जो हमने मिड पॉइंट बेस्ट क्लास मार्क हमने फाइंड किया था मिड वैल्यू, उसमें से हम A को माइनस करते हैं। 110 माइनस 150 हमको मिलता है -40 माइनस 20 एंड 0। फिर 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40, DI मिल गया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई FI बाय DI। FI/DI 12 4 जा 48 माइनस के 480, 14 2 जा 28 माइनस के 280, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। निगेटिव्स वाले अलग ऐड, पॉजिटिव्स वाले अलग ऐड, और फाइनली जो आंसर आएगा वो लिखा जाएगा। आपके पास A पहले से है 150, आप लिखेंगे 150 प्लस समेशन FI/DI, दोनों को ऐड करते हैं निगेटिव्स को 0, 8 8 16 का 6, 1 कैरी 4 2 6 और 1 7, आपके पास मिलता है माइनस का 760। पॉजिटिव्स को ऐड कर लीजिए आप 0 2 4 1 5, 520, ये आपके पास वैल्यू आती है पॉजिटिव। तो आपके पास जो भी कुछ अल्टीमेटली मिलेगा वो आपके पास अल्टीमेटली मिलेगा। आप इन दोनों को कैलकुलेट फाइनली कर लीजिए। 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2, लेकिन निगेटिव, तो आपको मिलता है माइनस का 240। आप वैल्यू रख दीजिए समेशन FI/DI की, माइनस का 240 डिवाइडेड बाय समेशन FI माइनस का 240 डिवाइडेड बाय समेशन FI मींस 50। यहां पर एलसीएम लेने की बजाय सबसे पहले आप इसको सिंपली सोल्व कर लीजिए, क्योंकि हमारा जितना टाइम एलसीएम को लेकर आगे सोल्व करने में लगता है उससे जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो आप इसको लिखें वो ज्यादा बेटर है। 150 माइनस 10 एज अ फैक्टर कैंसिल हुआ 24/5, तो आप लिखेंगे यहां पर 150 माइनस 5 4 जा 20, बच गए आपके पास 4, डेसिमल लगाकर 4040, 5 8 जा 40, मींस आपको 150 में से 4.8 माइनस करने हैं, तो आपको मिलता है 145.2। दैट विल बी योर आंसर। देखिए, चाहे आपने मीन फाइंड किया था डायरेक्ट मेथड से या एज्यूम मीन मेथड से, दोनों से आपका आंसर सेम आने वाला है। अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड से भी सोल्व करते हैं तब भी आपका आंसर श्योर सेम आने वाला है। अब हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, हमारा लास्ट थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट था, सेकंड मेथड आपका एज्यूम मीन मेथड था, अब आपका थर्ड मेथड। बोर्ड में कोई सा भी मेथड आ सकता है, आपको तीनों आने चाहिए। मैंने एक ही क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करी है। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास फार्मूला होता है A प्लस समेशन FI/UI बाय समेशन FI इंटू H। ये H क्या होता है? ये H होता है हमारा गैप, इसका इंटरवल।
h की वैल्यू हमारे पास आती है अपर लिमिट, आप किसी भी इंटरवल में ले लीजिए, अपर लिमिट 120 माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 20। और ये ui कैसे फाइंड किया जाता है? जो अभी आपने थोड़ी देर पहले xi माइनस a यानी कि di फाइंड किया था, आप उसी को xi माइनस a को डिवाइड करते हैं h से, तो आपको ui मिल जाता है। देखिए कैलकुलेशन और थोड़ी सी आसान होने वाली है। 100 और 120 के लिए आपने मिड पॉइंट फाइंड किया, इनटू किया, di किया, वो सब हो चुका। अब एक तरीके से आपको केवल di बाय में h करना है। आपके पास h कितना है? 20। तो आपने di जो फाइंड किया था -40 डिवाइडेड बाय 20, तो आपको मिलता है माइनस का 2। माइनस का 2 मिलने के बाद आपको मिलता है माइनस का 20 बाय 20 माइनस का 1। आपको मिलता है आपकी बात 0 बाय 20 0। यहां पर आपको मिलता है 20 बाय 20 1। फिर आपको मिलता है 40 बाय 20 2। यहां पर मेरा एक कॉलम रह गया है, मैं उसके लिए डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहीं पर इसी तरीके से। और ये थर्ड, इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूं। थर्ड यहां पर मैं लिख देता हूं FIUI। FIUI के लिए FI मेरे पास है 12 और UI मेरे पास है -2। 12 2 ज़ा 24, -24 आ गया। 14 इंटू 1 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20। फिर सेम प्रोसेस, निगेटिव वाले अलग, पॉजिटिव वाले अलग। आपके पास बन जाता है निगेटिव माइनस का 38, पॉजिटिव 26। माइनस कर लीजिए, आपके पास बचेगी 8 में 6 गए 2, 3 में से 2 गए 1, माइनस का 12। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। मीन x बार इज इक्वल टू ए आपके पास एज्यूम मीन पहले से ही है 150 प्लस समेशन FIUI। समेशन FIUI आपके पास आया है माइनस का 12। आप लिख देंगे यहां पर माइनस का 12 डिवाइडेड बाय समेशन FI जो कि आपके पास पहले से ही 50 है। और यहां पर आपने मल्टीप्लाई करना है h के साथ में। h आपका कितना था? 20। तो बेसिक कैलकुलेशन वही बनने वाली है जो हमारी पिछले एज्यूम मीन मेथड में बनी थी। 150 प्लस माइनस 12 2 ज़ा 24 बाय में 50। देखिए सेम कैलकुलेशन। तो हमको मिलता है 150 माइनस 4.8, दैट इज आर वैल्यू विल बी इक्वल टू 145.2। तो निष्कर्ष ये है कि आप चाहे डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड से करें, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से करें, अब बेसिकली आपका आंसर सेम आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।